हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूँ। ये वीडियो सीरीज जो है ये आपका HTML के ऊपर में है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। तो HTML जो होता है एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज को बनाया गया है वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। मतलब कि HTML लैंग्वेज यूज करके हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। अब वेब पेजेस क्या होता है, तो देखिए, जो भी हम लोग ब्राउजर में ओपन करते हैं, जैसे कोई भी आप इंटरनेट का पेज ओपन करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेज को वेब पेज कहा जाता है। और जब वो ग्रुप ऑफ पेज खुलता है, जैसे कि कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, तो देखिए हर पेज इंटरलिंक होता है, एक पे क्लिक करते तो वो दूसरा पेज में जाता है। तो इस प्रकार से जो पेज का कलेक्शन होता है उससे क्या होता है, एक वेबसाइट बनता है। ठीक है ना। दूसरा चीज HTML। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML में होता क्या है कि बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। HTML में बहुत सारा एलिमेंट्स होता है, और हर एक एलिमेंट्स का जो लैंग्वेज है, मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये ब्राउजर समझता है। ब्राउजर क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ब्राउजर क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। ब्राउजर का मतलब, देखिए जैसे कि यहाँ पे गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, तो ये गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। उसी प्रकार से मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इंटरनेट का जो पेज है वो ओपन करने के लिए हम लोग को एक वेब ब्राउजर चाहिए। तो उसी प्रकार से जो HTML में हम लोग कोडिंग लिखेंगे, जो लैंग्वेज लिखेंगे, उस लैंग्वेज का आउटपुट देखने के लिए हम लोगों को वेब ब्राउजर चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्यों होता है, जैसे कि हम लोग H1 लिखेंगे तो ब्राउजर समझ जाएगा कि वो हेडिंग एलिमेंट्स है। हम लोग P लिखेंगे, P टैग के अंदर में लिखेंगे, तो ब्राउजर समझ जाएगा कि वो पैराग्राफ है। टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल एलिमेंट यूज करेंगे तो ब्राउजर समझ जाएगा कि इससे टेबल क्रिएट करना है। अगर इमेज हम लोग को इंसर्ट करना है तो उसके लिए IMG हम लोग यूज करेंगे। फॉर्म क्रिएट करना है तो FORM फॉर्म होता है, टैग होता है फॉर्म टैग, उसका यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है। अगर लिंक हम लोग को एक पेज का लिंक बनाना है दूसरा पेज के साथ, तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे, जिसके लिए A लिखा जाता है, फिर HREF लिखा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा एलिमेंट्स होता है, और एलिमेंट सबको टैग के अंदर में लिखा जाता है। एलिमेंट सबको टैग के अंदर में लिखा जाता है। अब टैग कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे एज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से HTML का कोड हम लोग लिखते हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल रहा था, ठीक है, वेब ब्राउजर तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेज जो HTML का कोड होता है वो डिस्प्ले करवाने के लिए, उसको रन करवाने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए, ऐसा समझ लिए आप लोग। अब ये कोड लिखने के लिए क्या चाहिए हमको, तो कोड लिखने के लिए हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अब ऐसा तो बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है, ऐसा तो बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप गूगल में जाके टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख के दिखाऊं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, तो बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर आपको दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे जो अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर आएगा। समलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, नोटपैड होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, विजुअल कोड एडिटर होता है। ठीक है। बट एज ए बिगनर, जब आप कोई भी कोड शुरू कर रहे हैं, कोई भी क्या HTML अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आपके कंप्यूटर, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में नोटपैड होगा। तो नोटपैड भी एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस मैंने डाउनलोड किया है। इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, फिर इसमें किस प्रकार से हम लोग कोडिंग लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। बट आज का क्लास के लिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड हम लोग ओपन करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। इसको हम लोग पूरा ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। चलिए ठीक है।
अब नोटपैड ओपन करने के बाद में आप जो कोड लिखेंगे तो देखिए सबसे पहला कोड जो लिखा जाता है हम लोग क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं। तो देखिए ये जो अंदर में हम लोग लिखे हैं HTML, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये HTML क्या है, एलिमेंट है। अगर हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं तो ये क्या है, टैग है, HTML टैग। मतलब इस प्रकार से हम लोग को टैग लिखना पड़ता है। देखिए ये जो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दिए है ना, इसके बीच में हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अब ये जो लिखे हैं हम लोग, ये क्या हो गया, यहाँ से HTML हमारा शुरू हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से एकदम नीचे में हम लोग को फिर से एक स्लैश देना होगा और उसके बाद में फिर HTML लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोडिंग हमारा एंड होगा HTML का वो यहाँ होगा। अब HTML का कोडिंग जो हम लोग लिख रहे हैं तो HTML दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जब भी इसका कोडिंग लिखते हैं तो दो पार्ट आना जरूरी ही है। एक पार्ट जो आता है वो होता है हेड पार्ट, जिसके लिए हम लोग इस प्रकार से हेड टैग लिखते हैं और फिर हेड टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। और दूसरा होता है बॉडी टैग, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से बॉडी लिखते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग बॉडी को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे देख लीजिए, जो मैं एलिमेंट का बात कर रहा था तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट दिख गया आपको, HTML, हेड, बॉडी, ठीक है ना। और दूसरा चीज, आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा अगर आप देखेंगे कि इसको जो हम लोग टैग में लिखते हैं तो टैग जो होता है वो पेयर्स में आता है, मतलब दो जोड़ा में आता है। जैसे कि यहाँ पे HTML मैंने किया था ओपन और यहाँ पे क्लोज किया था। तो अब ये जो ओपन होता है इसको हम लोग ओपन टैग बोलेंगे और जो क्लोज होता है उसको हम लोग क्लोज टैग बोलेंगे। ज्यादातर जितना भी HTML का एलिमेंट आता है, जो टैग्स होता है, वो ओपन और क्लोज टैग्स में ही लिखा जाता है। बट कुछ ऐसा टैग्स भी है जो कि सिंगल रहता है, जिसके लिए हम लोग को दो बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्लोजिंग टैग देने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो भी हम लोग आने वाला क्लास में देखेंगे, ठीक है, या फिर मैं आज का क्लास में ही आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब रहा बात है कि अभी जो हम लोग इतना लिखे हैं, अभी इसको अगर हम लोग सेव कैसे करेंगे। इसको सेव करने के लिए देखिए फाइल में जाना होगा और उसके बाद में यहाँ पे सेव और सेव एज, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे सेव एज में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। आपको जो लोकेशन में सेव करना है आप वहां जा सकते हैं। मैं डेस्कटॉप में करना चाहता था तो मैं डेस्कटॉप में आया हूँ और डेस्कटॉप में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक HTML का फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर में मैं इसको सेव करता हूँ। आप डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फोल्डर बनाना, मगर जैसे जैसे क्लास चलता जाएगा उसी तरह से मैं उस फोल्डर के अंदर में और फोल्डर्स बनाऊंगा और अलग अलग टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज ही एक फोल्डर बना ले रहा हूँ और इस फोल्डर का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ HTML और यहाँ पे लिख देता हूँ TUT, मतलब ट्यूटोरियल, ठीक है। और उसके बाद अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि जब इस फाइल को आप सेव करेंगे, जब इस फाइल को आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इंडेक्स। इस फाइल, ये फाइल नेम हो गया, इंडेक्स कीजिए फाइल नेम, बट इसका एक्सटेंशन भी लिखना होगा और एक्सटेंशन कैसे लिखते हैं हम लोग, डॉट देंगे और उसके बाद HTML लिखेंगे इस प्रकार से, मतलब जो भी नाम दीजिए, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, मगर डॉट HTML लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, नाम के साथ में। और देखिए स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, डॉट HTML सटा हुआ रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ सेव में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप में आपको लेके चलता हूँ। डेस्कटॉप में एक फोल्डर हम लोग अभी बनाए थे HTML TUT, ठीक है, ये HTML है, HTML, एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे HTML TUT। तो इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक फाइल दिख रहा है हम लोग, इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो भी ये गूगल क्रोम में खुल जाएगा, बट इसको मैं इस तरह से ओपन कर रहा हूँ। देखिए राइट क्लिक करेंगे और ओपन बिट में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा ओपन
विथ करके, कहा गया ओपन विथ। तो इसमें क्या होगा कि आप फायरफॉक्स में खोलना चाहते हैं तो फायरफॉक्स में खोल के देख सकते हैं, गूगल क्रोमो में खोलना चाहते हैं तो गूगल क्रोमो में खोल के देख सकते हैं, इंटरनल एक्सपोजर में खोलना चाहते हैं तो इंटरनल एक्सपोजर में खोल के देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल के देख सकते हैं। मगर उसको मैं डबल क्लिक करता तो वो क्रोमो में ही खुलता था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्रोमो में ही खोलने वाला था ऐसे ही। तो अब अगर हम लोग क्रोमो में अभी खोलेंगे तो देखिए, अभी जब लिखने समय हम लोग जब नोटपैड ओपन किए थे तो इतना कुछ लिखे थे, बट यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये तो पूरा का पूरा ब्लैंक नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, टैग के अंदर में यहाँ पे हम लोग को कुछ लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि हेड टैग, हेड टैग में फिर एक टैग में लिखूंगा टाइटल, ये टाइटल टैग है। और टाइटल टैग अगर हम लोग इस प्रकार से लिख के छोड़ देते, देखिए ओपन टैग किए और फिर यहाँ क्लोज टैग कर दिए है, और यहाँ पे मैं फिर से देखिए सेव करना पड़ेगा, है ना, फिर से यहाँ जाके सेव एज में मत जाइएगा। अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, सेव, और फिर से जाके इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अब भी यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये आपका खाली ही रहेगा। ठीक है, तो इस टैग के अंदर में हम लोगों को टेक्स्ट लिखना है, जो हम लोग दर्शाना चाहते हैं वो हम लोग को यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेबसाइट टाइटल, वेबसाइट टाइटल, और उसके बाद फिर मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ और फिर से सेव पे क्लिक करना होगा हम लोगों को, और फिर से ये जो ब्राउजर जहाँ पे हम लोग ये फाइल को खोले थे, यहाँ जाके आपको फिर से यहाँ पे रीलोड या फिर रिफ्रेश बटन होगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो आप फिर बोल रहे होंगे अरे अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए, ये जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, हम लोग हेड पार्ट में लिखे थे। और हेड पार्ट में हम लोग कौन सा टैग यूज किए थे, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग जो होता है हमारा वेब पेज का टाइटल डिफाइन करता है। तो देखिए यहाँ ऊपर में वेबसाइट टाइटल ये डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे वेबसाइट टाइटल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल टैग के अंदर में वेबसाइट टाइटल लिखा था। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, वेबसाइट टाइटल लिखा था मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज COMPUTER कंप्यूटर क्लास, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, कंप्यूटर क्लास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए, अब ये हेड पार्ट में देखिए ज्यादातर हेड पार्ट में इनविजिबल आइटम्स आता है, मतलब वो आपका पेज में नहीं दिखाई देगा, मगर पेज का बारे में, मतलब पेज का जानकारी जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है, वो हम लोग अधिकतर हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वो अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग कोडिंग आगे करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को सारा चीज डिटेल में पता चलते जाएगा। अब बॉडी पार्ट में देखिए, मैं एक टैग और आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HTML CLASS क्लास, और उसके बाद मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, H1 लिखा मैंने और H1 को क्लोज कर दिया, और इसको फिर से यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे सेव करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा भी HTML क्लास। ठीक है, दैट मीन्स टैग जो है, जो टैग लिखते हैं हम लोग, वो कभी भी आपका पेज में डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ ब्राउजर को समझाने के लिए लिखा जाता है, वो ब्राउजर खुद ब खुद समझ जाता है कि इस टैग के जरिए जो प्रोग्रामर है वो मुझसे क्या करवाना चाहता है, मतलब क्या समझाना चाहता है। ठीक है, वो ब्राउजर समझ जाता है। अब रहा बात है कि इसका कोडिंग हम लोग देखना चाहते हैं ब्राउजर में ही, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर जाएंगे आप व्यू पेज सोर्स और क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो देखिए जो हम लोग कोड लिख रहे थे वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, और इस पेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसी प्रकार से हम लोग और भी टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे P टैग यूज कर रहा हूँ। P दैट मीन्स पैराग्राफ टैग।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ और फिर मैं पी को क्लोज कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ फाइल में जा रहे हैं, यहाँ सेव में क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो कोडिंग इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और एक मैं चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि बहुत बच्चे जब करते हैं तो जहाँ पे वो फंस जाते हैं, जैसे कि क्या हुआ कि ये जो नोटपैड में भी हम लोग लिख रहे थे इसको मैं अगर काट देता हूँ, काट देने के बाद में क्या होता है कि अब इसको अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, ये तो ब्राउजर में खुलेगा, अब वो ये नोटपैड में नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसमें कुछ कोडिंग लिखना चाहते हैं, इसको कोडिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी दिखाया था कि जैसे ब्राउजर में हम लोग खोल रहे थे, जब राइट क्लिक कर रहे थे तो उसी प्रकार से आप राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद में फिर आप ओपन बिट में जाइएगा और ओपन बिट में जाने के बाद फिर यहाँ पे आएगा एक नोटपैड ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ये दोबारा से ये जो सारा कोड था ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।